गुड आफ्टरनून क्लास, वेलकम टू वाटर 24/7 गाइस। क्या मेरी वॉइस आप तक आ रही है? एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएं, क्या मेरी वॉइस आप तक आ रही है? चलिए भाई, मैं आपके साथ पीपीटी शेयर करता हूँ। एक सेकंड का आप मुझे समय दीजिए। एक सेकंड का आप मुझे समय दीजिए बस। बेसिकली आपका 30 डेज का बैच है, इसलिए मैं आपकी क्लासेस ले रहा हूँ। बाकी मैं क्लासेस ना लेता आज भी। आज क्लासेस क्योंकि आज मेरे घर में मेरी सिस्टर की थोड़ा सा फंक्शन है, तो फिर भी 30 डेज का बैच जैसे आपको फिनिश करना है, तो मैंने कहा चलो क्लास ले ही लेते हैं किसी तरीके टाइम निकाल के। तो चलो शुरू करते हैं। पाइपलाइन सिस्टम बहुत सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा। 30-35 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा। भाई यार देखो, अगर आप आपके घर का कोई फंक्शन हो तो उसमें तो यार काम कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस हमारी भी उतनी है जितनी सबकी है। बस मैं चुपचाप बैठा हूँ कि क्लास ले लूँ जल्दी से 30 मिनट जल्दी से आपका ये चैप्टर फिनिश कर दूँ आज का। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। देखो, अगर टाइम एंड वर्क आपने पढ़ रखा है तो पाइपलाइन सिस्टम पढ़ने की मेरे भाई आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पाइपलाइन सिस्टम बिल्कुल मत पढ़ो। लेकिन मैं पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, निगेटिव वर्क के चक्कर में आप लोग क्वेश्चन छोड़ आते हो, इसलिए मैं वो चीजें खत्म करना चाहता हूँ। बस 10 क्वेश्चन है गिनती के। चलिए देखो भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जो पाइप ए है वो टैंक को 20 मिनट में भरता है। जो पाइप ए है मेरे भाई वो टैंक को 20 मिनट में भरता है। और जो पाइप बी है मेरे भाई वो टैंक को 30 मिनट में भरता है। जो पाइप बी है मेरे भाई 30 मिनट में भरता है। सबसे पहले आप एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 60। ये जो एलसीएम जो होता है ये टोटल कैपेसिटी होती है टैंक की। जैसे टाइम एंड वर्क में जो टोटल एलसीएम होता है वो टैंक का वो टोटल वर्क होता है। एज इट इज यहाँ पे जो एलसीएम होता है वो टैंक की टोटल कैपेसिटी होती है। टैंक हमारा कितने लीटर का? 60 लीटर का, एक तरीके से समझ लो। जो ए है वो 20 मिनट में मेरे भाई 60 लीटर भरता है। एक तरीके से समझो 60 लीटर, 60 ml, 60 यूनिट, कुछ भी मान लो, जो आपकी मर्जी हो। समझना आपको है, आप अपने दिमाग में आप समझने के लिए आप अपने आप को किसी चीज को कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। मान लो ए जो है 20 मिनट में 60 भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 3। जो बी है 30 मिनट में 60 भर रहा है, कितना भरेगा? 2। दोनों मिल कितना भर रहा है? 5। 5 का डिवाइड कर दो, 5 का 30। 5 भर रहे हैं, यानी कितने से डिवाइड कर? 12 मिनट में टैंक को भर देंगे। 12 मिनट में मेरे भाई टैंक को भर देंगे। देखा, पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट है। जरा ध्यान से देखो, पूरा का पूरा मेरे भाई टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। बताइए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, जल्दी फास्ट।
चलिए मेरे भाई, बहुत ध्यान से देखो यार, मैंने बताया था ना यार, थोड़ा सा आज घर पे थोड़ा सा भाई सभी लोग पीछे पड़े हैं यार। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जो पाइप ए है जो टैंक को 10 घंटे में भरता है, पाइप ए है जो टैंक को 10 घंटे में भरता है मेरे भाई, पाइप बी जो है वो टैंक को 15 घंटे में भरता है। पाइप ए 10 घंटे में भरता है, पाइप बी 15 घंटे में भरता है, ठीक है। और मेरे भाई जो पाइप सी है वो टैंक को 12 घंटे में खाली कर देता है। ये जो सी है टैंक को 12 घंटे में खाली कर देता है, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई, 60 आएगा। जो ए है 10 घंटे में 60 भर रहा है, अगर ए मेरे भाई 10 घंटे में 60 भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 10 छक्का 60। जो बी है वो 15 घंटे में 60 भर रहा है, अगर बी 15 घंटे में 60 भर रहा तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 15 चौको 60। जो सी है वो 12 घंटे में 60 खाली कर रहा है, जो सी है वो 12 घंटे में 60 खाली कर रहा है, 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 12 पंचे 60। जब तीनों को एक साथ खोलेंगे, जब तीनों को एक साथ खोलेंगे तो ए और बी मिलकर 6 4 10 भर देंगे। ए और बी मिलकर कितना भर देंगे, ए और बी मिलकर 6 4 10 भर देंगे, और सी 5 खाली कर देगा। क्या, ए और बी मिलकर 6 4 10 भरेंगे, वो 5 खाली कर देगा। ए और बी मिलकर 6 4 10 भरेंगे, ये 5 खाली करेगा, यानी कितना बचा, 15। 10 भरा, 5 खाली हो गया, यानी 5 बचा। अगले घंटे फिर यही होगा, ए बी मिलकर 6 4 10 भरेंगे, 5 खाली कर देगा, मतलब कितना भरा, केवल 5 भरा। मतलब टैंक हमारा 5 5 करके भर रहा है। अगर 5 5 करके भर रहा है तो 60 भरने में कितना समय लगेगा, 12 घंटे का मेरे भाई समय लग जाएगा। 12 घंटे का मेरे भाई समय लग जाएगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, कितना समय लगेगा मेरे भाई, 12 घंटे का मेरे भाई समय लगेगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, 12 घंटे का समय लगेगा। सर प्लीज टेल मी how we get 60. 60 is the LCM of 10 15 and 12. Okay अमन, लिटिल कंफ्यूजन, आई थिंक आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा अमन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है टू पाइप्स ए एंड बी, इफ ए एंड बी टू पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 90 आवर्स। ए और बी दो टैंक हैं, ए और बी दो पाइप हैं जो टैंक को भाई 90 घंटे में भर देते हैं। ए और बी दो पाइप हैं जो टैंक को 90 घंटे में भरते हैं। जो पाइप, आगे बात करता है, जो पाइप ए है, पाइप ए अकेले टैंक को 270 घंटे में भरता है मेरे भाई। पाइप ए अकेले टैंक को 270 घंटे में भरता है। एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 270। यानी कोई पूछे टैंक कितने लीटर का, 270 लीटर का। जरा ध्यान से देखो, ए और बी मिलकर 90 घंटे में 270 लीटर भरते हैं। अगर ए और बी मिलकर मेरे भाई 90 घंटे में 270 लीटर भरते हैं तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, 9 3 27, यानी 3 लीटर भरेंगे। और ए 270 घंटे में 270 भर रहा है। अगर मेरे भाई ए 270 घंटे में 270 भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 भर देगा। ए और बी मिलकर 90 घंटे में 270 भर रहा है तो 1 घंटे में 3 भरेंगे। ए 270 घंटे में 270 भर रहा है तो 1 भरेगा। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे आओ, अलग अलग कर देते हैं। कैसे, ए और बी में, ए और बी में अलग अलग कर दो। ए और बी मिलकर 3 भर रहे हैं, ए और बी मिलकर कितना भर रहा है, 3, और ए कितना भर रहा है, 1। ए कितना भर रहा है, 1। ए और बी मिलकर 3 भर रहे हैं और ए कितना भर रहा है, ए भर रहा है 1। इसका मतलब बी कितना भरेगा, 2। बी मेरे भाई 2 भरेगा। अगर बी मेरे भाई 2 भर रहा है, अगर बी कितना भर रहा है मेरे भाई, 2 भर रहा है, तो 270 भरने में कितना समय लगेगा, 270 भरने में समय लगेगा 135 लीटर घंटे। 135 घंटे का समय लगेगा मेरे भाई। क्या मैंने टाइम एंड वर्क में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना, याद करो, मैंने टाइम एंड वर्क में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया। जो नहीं पढ़ाया वो अब आने वाला है, जरा ध्यान से देखो। ये नहीं पढ़ाया था टाइम एंड वर्क में, ये उल्टा है टाइम एंड वर्क का। कैसे, क्वेश्चन कह रहा अ पाइप कैन फिल अ टैंक विथ वाटर इन 12 आवर्स। जो पाइप ए है वो टैंक को 12 घंटे में भरता है मेरे भाई। जो पाइप ए है टैंक को 12 घंटे में भरता है। ड्यू टू लीकेज इन बॉटम, ड्यू टू लीकेज इन बॉटम, ये पाइप ए है, ये टैंक को 12 घंटे में मेरे भाई भर देता है। ये टैंक को मेरे भाई 12 घंटे में भर देता है, ठीक। ड्यू टू लीकेज इन बॉटम, लीकेज हो गया यहाँ पे लीकेज है, बी लीकेज, ड्यू टू लीकेज इन बॉटम इट टेक्स 20 आवर्स टू फिल इट। वो इसी टैंक को भरने के लिए 20 घंटे ले लेते हैं। इसी टैंक को भरने के लिए भाई मेरे भाई 20 घंटे ले लेते हैं। देखो ए भर रहा है और बी खाली कर रहा है मेरे भाई, ए भर रहा है और बी खाली कर रहा है, जिस कारण से मुझे भाई 20 घंटे का समय लग जाता है। क्या, ए भर रहा है और बी खाली कर रहा है, जिस कारण से मेरे भाई 20 घंटे का समय लग जाता है। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई, एलसीएम हो जाएगा 60। ए भर रहा है, बी खाली कर रहा है, जिस कारण से मेरे भाई एलसीएम कितना आएगा, 60। बोलो, अब बहुत ध्यान से देखो, ए जो है 12 घंटे में 60 भर रहा है। अगर मेरे भाई ए 12 घंटे में 60 भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 12 पंचे 60 भरेगा।
जो बी है वो 20 घंटे में मेरे भाई 60 भर रहा है। अगर बी मेरे भाई 20 घंटे में 60 भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 20 यहीं 60 भर देगा। ए माइनस बी करने पर 20 घंटे में 60 भर रहा है तो कितना भर रहा है, 3 भर रहा है। देखो ए 12 घंटे में 60 भर रहा है तो 5 भरेगा, ए माइनस बी करने में 20 घंटे में 60 भर रहा है यानी 3 भरेगा। अब मेरे भाई एक बात देखो, ए माइनस बी बराबर किसके, 3 के। ए माइनस बी बराबर मेरे भाई 3 के और ए कितना भर रहा है, 5। 5 माइनस बी बराबर मेरे भाई 3 के, तो बी बराबर किसके आ गए, बी इसका मतलब 2 भर रहा है। बी मेरे भाई कितना भर रहा है, 2 खाली कर रहा है। ए 5 भरता, बी कितना खाली कर दे कि 3 बचे। तो भाई मेरे बी कितना खाली कर रहा है, बी मेरे भाई आपको दिख रहा होगा बी कितना खाली कर रहा है, बी 2 खाली कर रहा है, तभी तो 3 बच रहा। अगर बी 2 खाली कर रहा है तो 60 खाली करने में कितना समय लेगा, 30 घंटे का मेरे भाई समय ले लेगा। 30 घंटे का मेरे भाई समय ले लेगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, ठीक है। 30 घंटे का मेरे भाई समय ले लेगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। क्या आप सभी लोग क्लियर हुआ, क्या मेरे भाई सभी लोग क्लियर हो पाया, यस या नो। यस सर। चलिए आगे मूव करते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है वन पाइप कैन फिल अ टैंक 3 टाइम्स एज फास्ट एज अदर पाइप। देखो मेरे भाई 2 पाइप है, ए और बी। जो पहला पाइप है वो दूसरे पाइप से 3 गुना तेज भरता है। अगर बी 1 भर रहा है तो ए 3 भरेगा। अगर ए बी 1 भर रहा है तो बी 1 मिनट 1 मतलब 3 भरेगा। समझ गए ना, क्योंकि जो पाइप ए जो पहला पाइप है वो दूसरे से 3 गुना तेज भर रहा है। अगर बी 1 भर रहा है तो ए 3 भरेगा मेरे भाई। इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो क्लियर। ए कितना भर रहा है, 3, और बी कितना भर रहा है मेरे भाई, 1। अब देखो क्या कर रहा है, दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं, दोनों मिलकर 4 भर रहे हैं। हमें मालूम है जो ए है वो 3 भर रहा है, बी 1 भर रहा है, तो दोनों मिलकर 4 भर रहे हैं। तो टोटल कैपेसिटी कितनी होगी टैंक की, अगर मैं पूछूं तो टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, 4 भर रहे हैं, 36 मिनट में भर देते हैं। दोनों मिलकर 4 भर रहे हैं, वो 36 मिनट में टैंक को भरना है। 36 गुणे 4 144 लीटर का टैंक होगा। समझ लो 144 यूनिट का टैंक हो गया। अब कह रहा ए कितने समय में भरेगा, टाइम ऑफ ए कैसे निकालेंगे मेरे भाई। देखो 144 है और ए 1 मिनट में कितना भर रहा है, 3 भर रहा है। ए 1 मिनट में, ठीक है, 3 भर रहा है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछ रहा है कि बताओ धीमा वाला पाइप कितने समय भरेगा। तो धीमा वाला पाइप तो बी है, धीमा वाला पाइप कौन है, बी है। तो बी कितने समय भरेगा, बी 144 भरना, बी 1 मिनट में 1 भरता, 144 मिनट में टैंक को भर देगा। 144 मिनट में टैंक को भर देगा। एज ए टाइम ऑफ ए निकालना तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि 144 है मेरे भाई, ए ए 1 मिनट में कितना भर रहा है, 3। तो 144 भरने में कितना समय लगेगा, 144 भरने मेरे भाई कितना, 3 चौको 12, 4 48 मिनट का समय। अगर कह देता धीमा वाला कितनी देर भरेगा 144 में, तेज वाला कितनी देर भर देगा 48 मिनट में। बोलो क्लियर के क्लियर, दोनों दोनों मेरे भाई क्लियर हो गए, दोनों मेरे भाई क्लियर हो गए, हाँ या ना, दोनों मेरे भाई क्लियर हो गए। क्लियर, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा अ पाइप ऑफ डायमीटर डी, a pipe of diameter d can drain a certain water tank in 160 minutes।
द टाइम टेकन बाई अ पाइप ऑफ डायमीटर 2d फॉर डूइंग द सेम जॉब। देखो सोचो बेटा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे मैं बच्चे बात करूं, ये हमारा एक पाइप है, इसका डायमीटर कितना है, डी है। अगर मेरे भाई इसका डायमीटर डी है तो इसकी रेडियस कितनी होगी मेरे भाई, d/2 होगी। ये एक दूसरा पाइप है, इसका डायमीटर कितना, 2d है। अगर इसका डायमीटर 2d तो इसकी रेडियस कितनी होगी, 2d/2 यानी टी हो जाएगी, ठीक है। पहले पाइप का डायमीटर डी है तो रेडियस होगी d/2, दूसरे का पाइप का डायमीटर 2d है तो रेडियस कितनी होगी, डी, ठीक है। अच्छा एक बात हो, सबसे पहले आप इनके एरिया का रेशियो निकालो। एरिया क्या होता है, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई डी, सर्किल का एरिया क्या होता है, कहोगे सर सर्किल का एरिया होता है पाई डी, डी का स्क्वायर अपॉन पाई डी स्क्वायर। अगर मैं इसको ओपन करूं तो मेरे भाई कितना जाएगा, कहोगे सर ओपन करोगे तो जाएगा पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 रेशियो पाई डी स्क्वायर, पाई ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, 1/4 रेशियो 1, 1/4 रेशियो 1। तो कितना आ गया रेशियो, कितना आ गया रेशियो, आ गया मेरे भाई 1/4। ये काहे का रेशियो आया, ये एरिया का रेशियो आ गया इनके, काहे का एरिया रेशियो है मेरे भाई, ये आ गया रेशियो काहे का, एरिया का। एरिया का रेशियो नहीं है मेरे भाई, एरिया का तो रेशियो है बट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। क्या, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। अगर एरिया ज्यादा है तो आपकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। अगर अगर कोई पाइप का एरिया बहुत ज्यादा तो उसका मतलब वाटर फ्लो उसका ज्यादा है, अगर किसी पाइप का एरिया कम है तो इसका मतलब उसका वाटर फ्लो कम है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। तो बेसिकली ये हमारा क्या है, एफिशिएंसी का रेशियो। तो टाइम का रेशियो कितना होगा मेरे भाई, टाइम का रेशियो जाएगा 4:1। अब बहुत ध्यान से देखो, ये कितना टाइम ले रहा है, ये मेरे भाई टाइम ले रहा है 160 मिनट का। कितना, 160 मिनट, कितने टाइम से, 40 टाइम से। आई होप कि क्लियर हो गया। तो ये भी कितना होगा, 40 टाइम्स होगा, यानी कितना होगा 40 मिनट। ये टैंक को 40 मिनट्स में आपका कंप्लीट कर देगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। एक बात याद रखना, जब हम रेडियस को डबल करते हैं तो एरिया 4 गुना बढ़ जाता है। अगर रेडियस को डबल करोगे तो एरिया 4 गुना बढ़ेगा, अगर आप रेडियस को डबल कर दोगे तो एरिया 4 गुना बढ़ जाएगा, और एरिया 4 गुना बढ़ेगा, दैट मीन्स एफिशिएंसी 4 गुना बढ़ेगी। अगर मेरे भाई एफिशिएंसी 4 गुना बढ़ेगी तो इसका मतलब कि आपका जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन है, एफिशिएंसी 4 गुना बढ़ती है तो ड्यूरेशन 4 गुना कम हो जाता है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए फास्ट। ये क्वेश्चन मैंने आपको टाइम एंड वर्क में कराया था, अब आप देख लो कैसे करना आपको ये क्वेश्चन, बताइए।
चलिए मेरे भाई, क्या आप सभी लोग क्लियर हो गया? क्या मेरे भाई सभी लोग क्लियर हो गया? देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टोटल कैपेसिटी ऑफ टैब ए एंड बी इज 2 टाइम्स द कैपेसिटी ऑफ टैब सी। ए और बी की जो टोटल कैपेसिटी है, ए और बी की जो टोटल कैपेसिटी है, इसका 2 टाइम्स द कैपेसिटी ऑफ सी। अगर हम सी की कैपेसिटी को 1 यूनिट लेट करते हैं तो ए और बी की कैपेसिटी 2 यूनिट होगी। अगर सी की कैपेसिटी 1 यूनिट है तो ए और बी की कैपेसिटी 2 यूनिट होगी। इफ द कैपेसिटी ऑफ बी एंड सी, बी और सी की जो टोटल कैपेसिटी है 3 टाइम्स द कैपेसिटी ऑफ ए, ए की कैपेसिटी की 3 टाइम्स है, ये इसकी 3 टाइम्स है मेरे भाई। अब देखो ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया ना मेरे भाई। अब देखो यहां पर देखो ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना भर रहा है 3 यूनिट। यहां देखो बी प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी प्लस ए कितना भर रहा है 4 यूनिट। देखो यहां पर एबीसी मिलके भर रहा है 3 यूनिट, यहां पर एबीसी मिलके भर रहा है 4 यूनिट। ये तो गलत हो गया, ये तो मेरे भाई गलत हो गया, गलत हो गया ना। अब देखो करते क्या है, करते बेटे भाई ये हैं कि यहां पे जरा ध्यान से देखो, यहां पे देखो क्या हो गया, ठीक है। अब इनको इक्वल करेंगे, ये तो गलत हो गया, वही एबीसी मिलके इधर 3 भरे, वही एबीसी इधर 4 भरे, तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर 3 से। जब मल्टीप्लाई करोगे जाएगा, ये जाएगा 4 कितना, 4 एकम 4, ये जाएगा 4 एकम 4, 4 सॉरी ये कितना जाएगा 4 दूनी 8, ये जाएगा 4 टू 8 और ये जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 9 एंड ये कितना हो गया 3। अब आप यहां से निकालेंगे एबीसी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी कितनी है। एबीसी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी कितनी, ए कितना भर रहा है 3, ए कितना भर रहा है 3, सी कितना भर रहा है 4 और एबीसी मिल कितना भर रहा है 8 4 12। एबीसी मिल कितना भर रहा है मेरे भाई, एबीसी मिलके भर रहा है 8 4 12। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? इसका मतलब बी कितना भरेगा, बी कितना भरेगा, बी भरेगा कितना 12 में से ए और सी का माइनस कर दो तो बी का आ जाएगा कितना, 12 में 7 माइनस कर दो कितना भरेगा 5 भरेगा। कितना भरेगा मेरे भाई 5 भरेगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अब देखो आपको पता है एबीसी मिलकर कितना भर रहा है, एबीसी मिलकर भर रहा है 5 4 9 3 12, एबीसी मिलकर 12 भर रहे हैं और 12 घंटे में टैंक को भर रहे हैं, तो टोटल कैपेसिटी कितनी है। अगर मैं बात करूं एबीसी मिलके 12 भर रहे हैं, 12 घंटे में टैंक को भर रहे हैं, तो टोटल कैपेसिटी कितनी 144 है। अब पूछ रहा बताओ बी कितने समय में भरेगा, तो बी भर देगा कैसे में 144 डिवाइडेड बाई 5, कितना आएगा डिवाइड कर दो कितना आएगा 5 चौको 5 दूनी 10, 4 बच गया 5 अट्ठे 40, 4 44, ये आ गया, इतने घंटे में भर देगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर मेरे भाई? अरे बोलो यस सर क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखो। आपको पता कह रहा है कि 2 पाइप्स A and B can fill a tank in 36 minutes and 45 minutes respectively. Another pipe C can empty the tank in 30 minutes. First A and B are open. After 7 minutes C is also open. The tank is filled up in. टैंक कितने समय भरेगा? देखो आपको पता है जो A है वो टैंक को 36 मिनट में भरता है, जो B है वो टैंक को 45 मिनट में मेरे भाई भरता है, और जो C है मेरे भाई 30 मिनट में खाली कर देता है। C जो है 30 मिनट में खाली कर देता है। तो पहले आप इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 180, 180। जो A है मेरे भाई 36 मिनट में 180 भर रहा है। अगर A मेरे भाई 36 मिनट में 180 भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा 36 पंचे 180। A कितना भरेगा 36 पंचे 180, कितना भरेगा 36 पंचे 180। और B कितना भर रहा है, B 45 मिनट में 180 भर रहा है, कितना भरेगा 45 चौको 180, 45 चौको मेरे भाई 180, ठीक है। और जो 30 मिनट में 180 खाली कर रहा है यानी कितना खाली कर देगा 6 खाली कर देगा। ये कितना खाली कर देगा मेरे भाई 6 खाली कर देगा। बोलो क्लियर नहीं क्लियर? आगे देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आगे स्टेटमेंट कह रहा है कि पहले ए और बी खोले जाते 7 मिनट के बाद सी खोला जाता है। क्या पहले ए और बी खोले जाते 7 मिनट के मेरे भाई सी खोला जाता है। ए बी मिलकर कितना भर रहे हैं, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ए बी मिलकर 5 4 9 भर रहे हैं, ए और बी मिलकर 5 और 4 9 भर रहे हैं। 7 मिनट के बाद सी खोल लेना मेरे भाई। अगर 7 मिनट के बाद मेरे भाई सी खोल ले तो 7 मिनट तक तो ए और बी खुले रहे, पहले 7 मिनट तक ए और बी खुले रहे। कितना भरेंगे 9 7 63, 63 लीटर भर गया। तो शेष कितना बचा, शेष मेरे भाई कितना बचा, शेष मेरे भाई बचा 180 माइनस 63, तो 10 में से 3 गया कितना होगा 7, 117, कितना बचा 117।
अब क्या हुआ, अब सी भी खोला जाएगा। जब सी को खोला जाएगा तो क्या होगा, अब क्या होगा, ए बी मिलकर 5 4 9 भरेंगे, ए बी मिलकर 5 4 9 भरेंगे और सी 6 खाली कर देगा। अब टैंकी कितनी बचेगी, ए बी ने मिलकर 9 भरा, सी ने 6 खाली कर दिया, बचा कितना 3। ए बी मिलकर 9 भरेंगे, सी 6 खाली कर देगा, बचा कितना 3। इसका मतलब टैंक अब 3 3 करके भर रहा है, 3 3 करके भर रहा है, तो 117 भरने में कितना समय लगेगा, 117 भरने में लगेगा 39 मिनट का समय लग जाएगा। अब मेरे भाई एक छोटी चीज बताओ, अब मेरे भाई एक छोटी चीज बताओ, अगर वो हमसे पूछता इन व्हाट टाइम द रिमेनिंग टैंक बी फुल, द रिमेनिंग टैंक फुल इन 39 मिनट्स। अगर मेरे से पूछता इन व्हाट टाइम द रिमेनिंग टैंक बी फुल, द रिमेनिंग टैंक फुल इन 39 मिनट्स, बट उसने मुझसे पूछा क्या, उसने मुझसे पूछा है इन व्हाट टाइम द टैंक बी फुल, इन व्हाट टाइम द टैंक बी फुल, तो द टैंक फुल इन टोटल टाइम आपसे पूछ रहा है 39 प्लस 7 दैट इज 46 मिनट। दिस इज योर करेक्ट आंसर। 46 मिनट माय डियर स्टूडेंट इज योर करेक्ट आंसर। 46 मिनट इज योर करेक्ट आंसर माय डियर स्टूडेंट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, क्या आप सभी लोग क्लियर हुआ? सर ठीक है, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बनाइए क्या होगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जरा बनाइए फास्ट, बनाइए मेरे भाई फास्ट। देखो क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, जो पाइप ए है, जो पाइप ए है मेरे भाई टैंक को 12 मिनट भरता है, जो पाइप ए है वो टैंक को 12 मिनट में भरता है, 12 मिनट में भरता है। जो पाइप बी है, जो पाइप बी है वो टैंक को 15 मिनट में भरता है, ठीक है। एंड पाइप अनदर पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 6 मिनट, जो सी है वो 6 मिनट में खाली कर देता है। एल्सियम कितना आएगा 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 6 धाम 60, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि पहले ए और बी खोले जाते, 5 मिनट के बाद सी खोला जाता है। भाई मेरे एक बात छोटी सी बताओ, पहले ए और बी खोला तो ए और बी मिलकर कितना भर रहा है, 5 4 9, ए और बी मिलकर भर रहा है 5 और 4 9 लीटर, ए बी मिलकर भर रहा है 5 और 4 9 लीटर, और ए बी ने मिलकर 5 4 9 लीटर भरा, और 5 मिनट के बाद मेरे भाई सी खोला गया। 5 मिनट के बाद मेरे भाई पहले ए और बी खोले जाते हैं, 5 मिनट के बाद मेरे भाई सी खोला जाता है। अगर 5 मिनट के बाद मेरे भाई सी खोला जाता है तो पहले हम ये कह सकते हैं कि ए बी 5 मिनट तक खुले रहे। ए बी कितना भरा है, 5 4 9, 5 मिनट तक खुले रहे, यानी 45 लीटर आपने भर दिया। अब क्या हुआ, एक 60 लीटर की टंकी थी, 45 भर गई। अब क्या हुआ, अब सी को खोला, जब सी को खोला तो ए बी मिलकर 5 और 4 9 लीटर भर रहे हैं, ए बी मिलकर 5 और 4 9 लीटर भर रहे हैं, और सी कितना 10 खाली कर रहा है। ए बी ने मिलकर 5 4 9 भरा और इसने 10 खाली कर दिया। अगर ए बी ने मिलकर 5 4 9 भरा और इसने 10 खाली कर दिया, तो इसका मतलब बचा हमारे पास कितना, एक एक्स्ट्रा खाली कर दिया। सोचो आपके पास 45 रुपए की सेविंग थी, 45 रुपए की सेविंग थी, ए बी ने मिलकर 9 रुपए कमाए, और सी नालायक लड़का था जिसने 10 खर्च कर दिए, तो 1 रुपए आपकी कहां से गया, 1 रुपए मेरे भाई आपकी सेविंग से चला गया। तो यहाँ कितना बचेगा, 44 बचेगा। अगले मिनट फिर क्या होगा, 9 कमाओगे 10 खर्च करोगे, 9 भरेगा 10 खर्च होगा, यानी एक कम और हो गया। इसका मतलब जो टैंक है एक एक करके खाली हो रहा है, तो 45 खाली होने में कितना समय लगेगा, 45 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। 15 मिनट नहीं मेरे भाई राहुल, 45 मिनट का समय लगेगा। देखो अब जब भरने का समय ज्यादा था तो टंकी भरती है, जब खाली होने का समय होता ज्यादा था तो टंकी खाली होती है। अब टंकी खाली होगी, ठीक है, 45 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। चलो अब देखो क्या है नेक्स्ट। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा जो ए है, जो पाइप ए है वो टैंक को 20 मिनट में भरता। A pipe can fill a tank in 20 minutes. Another waste pipe empty tank 5 लीटर पर सेकेंड, जो बी है, मान लो बी है, वो 5 लीटर पर सेकेंड खाली कर देता है, 5 लीटर पर सेकेंड खाली कर देता है। अच्छा एक बात बताओ, हमसे पूछा इफ बोथ पाइप आर वर्किंग टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 100 मिनट।
जब दोनों पाइप एक साथ खोलेंगे, जब दोनों पाइप एक साथ खोलोगे मेरे भाई, तो ए भरेगा बी खाली करेगा, ए भरेगा बी खाली करेगा, जिस कारण से आपको 100 मिनट का टाइम लगता है। ए भरेगा बी खाली करेगा, जिस कारण से मेरे भाई 100 मिनट का समय लगता है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अब बहुत ध्यान से देखो, अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे आपको कम क्वेश्चन कहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। ए भरेगा बी, देखो मेरे भाई एक छोटी सी चीज आप मेरे को बताओ, एक छोटी सी चीज मेरे भाई आप मेरे को बताओ, आपको पता है कि जो ए है वो बी, जो बी है 5 लीटर प्रति सेकंड खाली करता है, मतलब 5 लीटर पानी 1 सेकंड में खाली कर देता है। अगर बी 5 लीटर पानी 1 सेकंड में खाली करता है, तो मेरे भाई एक छोटी सी चीज बताइए, 5 लीटर पानी 10 सेकंड, अगर मैं कहूं किसी तरीके मुझे ये मालूम पड़ जाए वो टैंक को खाली करने में समय कितना ले रहा है, जैसे 5 लीटर पर सेकंड खाली करता है, 10 सेकंड में टैंक को खाली करता है, तो टैंक कितने लीटर का, 10 × 50 लीटर का है। अगर मेरे भाई वो 20 सेकंड में टैंक को खाली करेगा, इसका मतलब जो टैंक है 20 × 5 यानी 100 लीटर का है। 30 सेकंड में खाली करेगा तो कितना, 5 × 30 यानी 150 लीटर का टैंक है। इसका मतलब ये कह रहा है मेरे भाई जो टैंक है, हमें ये पता करना है कि वो टैंक को कितने समय में खाली करता है। तो करते कैसे हैं, बहुत ध्यान से देखो, इसका एलसीएम ले लो, 100 आ गया, ए 20 मिनट में 100 भर रहा है यानी 5 भरेगा, बी 100 मिनट में 100 भर रहा है यानी कितना भरेगा, 1 भरे। ए माइनस बी करने पे 100 मिनट में 100 भर रहा है, इसका मतलब केवल 1 मिनट 1 ही भर पा रहा है। अब देखो ए 5 भरता है, बी कितना खाली कर दे कि 4 बचे, 1 बचे। ए 5 भरता है, बी कितना खाली कर दे कि 1 बच रहा है, इसका मतलब बी कितना कर रहा है, 4, बी 4 खाली कर रहा है। अगर बी 4 खाली कर रहा है तो 100 खाली करने में कितना समय लगेगा, 100 खाली करने में 25 मिनट का मेरे भाई समय लगेगा, 100 खाली करने में मेरे भाई 25 मिनट का समय लगेगा। अब कह रहा है जो बी है वो 5 लीटर पर सेकंड खाली करता है, जो बी है मेरे भाई 5 लीटर पर सेकंड टैंक को खाली करता है, ठीक है। अब आपको पता है 25 लीटर है ना, 25 मिनट में खाली करना, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो, कैसे, मल्टीप्लाइड बाई 60 करके, तो 25 छक्का 150 यानी 1500 सेकंड, 1500 सेकंड, मतलब वो टैंक को 1500 सेकंड में खाली करता है, वो टैंक को मेरे भाई 1500 सेकंड में खाली करता है, ठीक है, वो टैंक को मेरे भाई 1500 सेकंड में खाली करता है। अब आपको पता है 1500 सेकंड में खाली करा, ठीक है मेरे भाई, तो कैपेसिटी कितनी है, 1500 मल्टीप्लाइड बाई 5, 15 × 5 = 75, 7500 लीटर का टैंक है, 7500 लीटर का टैंक है मेरे भाई, 7500 लीटर का टैंक है, ठीक है भाई, क्लियर, क्लियर हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अब मुलाकात करते हैं बेटे कल, ठीक है, एक बार करने की कोशिश करना, ना है मेरे भाई कल पूछना, जितना कहोगे उतना बताऊं कल, आज हम पूछो। कल की टाइमिंग मेरे भाई 12:30 ही रहेगी, कल की टाइमिंग 12:30 ही रहेगी मेरे भाई। चलिए गुड बाय, ओके गाइस, चलो।